जूनियर टेट का क्वेश्चन है साइंस का 30 क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। निम्न में से कौन सा जलीय ब्रायोफाइटा है? तो रिक्सिया फ्लूटेंस, मार्केंसिया पाल्माटा, रिक्सिया डिस्कलर, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फा। इसका सही आंसर है रिक्सिया फ्लूटेंस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है? तो इसका चंदन, विक्सम, अमरवेल, रेफ्लिसिया। तो इसका सही आंसर है अमरवेल। पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। जल अवशोषण, 4 ऑप्शन दिया, खनिज अवशोषण, जल परिवहन, खनिज परिवहन। इसका जल का अवशोषण करता है ये मूल रोम, इसका एम्फीब्लेमा हो। खनिज का अवशोषण करता है मूल रोम, जल का परिवहन करता है जाइलम, खनिज का परिवहन करता है फ्लोएम। तो खनिज का परिवहन करता है फ्लोएम। डी का दूसरा, ये ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। ये सही आंसर दूसरा वाला। स्थानिक जातियाँ क्या हैं? वे वन्य जीव जिसको शिकारियों को बचाया गया हो, वे पौधे जंतु और सामान्य हों, संसार भर में फैले हों, वो पौधे जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हों। इसका सही आंसर ये स्थानिक जातियाँ वो होती हैं जो पौधे जंतुओं को केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। पौधों में मादा जननांग के भागों का व्यवस्थित क्रम करना है। तो व्यवस्थित इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और पुष्पासन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? तो विटामिन डी, ई, बी, सी। इसका सही आंसर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है। मोनेरा, पादप, प्रोटिस्टा, कवक। तो इसका सही आंसर है मोनेरा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? तो वृक्क, फेफड़ा, अंडाशय, रक्त। तो इसका सही आंसर है रक्त। अंडाशय की प्रक्रिया में जो हार्मोन्स अधिकतम होता है उसका नाम क्या है? FH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। इसका सही आंसर है LH। हिप्पोकैम्पस है एक मीन है, स्तनधारी है, सिलेंट्रेटा है, ये प्रोटोकार्डेटा है। तो ये एक मीन है। यदि x1 लंबाई की वस्तु का उत्तर दर्पण में बिना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू ये कि ग्रेटर दैन, ये वाला ऑप्शन है कि x1 इज ग्रेटर दैन x2। इसलिए क्वेश्चन हम आपको छोड़ दे रहे हैं, देखिएगा इसका सही आंसर क्या होता है। ऊष्मा की SI यूनिट क्या होती है? अर्ग, जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी। इसका होता है जूल। माध्यम में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों, न कि अनुदैर्ध्य न तो अनुप्रस्थ, केवल अनुदैर्ध्य। इसका सही आंसर है तीसरा, केवल अनुदैर्ध्य। 1 एंगस्ट्रॉम का मान पूछ रहा है तो 10⁻⁻1 एंगस्ट्रॉम का मान माइक्रोन में पूछ रहा है तो 10⁻⁻4 माइक्रोन। इसका सही आंसर ये होगा। ध्वनि तरंगों की चाल अधिकतम होती है इस्पात में, जल में, वायु में, निर्वात में। तो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, ठोस इसमें सबसे ज़्यादा इस्पात है। तो सही आंसर इस्पात होगा। कैल्शियम का कौन सा प्रदर्शित कैल्सिनेशन पूछ रहा है, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर है दूसरा, MgCO3 इक्वल टू MgO प्लस CO2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है? उसका सही आंसर है H2S। निम्न यौगिक पर विचार कीजिए, BF3, IF7, CO2, PCl5। तो इन यौगिकों को इलेक्ट्रॉन स्नेही पूछ रहा है, इसमें कौन सा है? तो इसमें से ये वाला ऑप्शन सही है, BF3। इसका सही एक ही आंसर है कि BF3 एक ऐसा है कि केवल स्नेही होता है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है तो पहला और दूसरा भी लगा सकते हैं, लेकिन ये है नहीं दूसरा वाला। BF3 ही अभी तक है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिक स्नेही यौगिक अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है? इसका सही आंसर होगा ये NO2 CHO, ये वाला दूसरा ऑप्शन। आवर्त सारणी के एक वर्ग से ऊपर से नीचे की ओर आने पर
विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, ये सही है। परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये भी ऑप्शन सही है। आयनन एंथैल्पी के मान में कमी होती है, ये भी सही है। तो ये इसका सही आंसर है, ए बी सी तीनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? परासव्य, अवरक्त, एक्स किरण और सूक्ष्म तरंग। तो इसका सही आंसर है ए, परासव्य चुम्बकीय तरंग नहीं होता है। डेसिबल है एक ध्वनि स्तर की एक माप, एक वाद्य स्वरक, एक वाद्य यंत्र, एक शोर का तरंग। जिसका सही आंसर है ध्वनि तरंग स्तर की एक माप है। किरचॉफ धारा नियम किससे संरक्षित पर आधारित है? तो ये इसका सही आंसर है आवेश पर। अगला क्वेश्चन है कि यम द्रव्यमान के एक कण की गतिज ऊर्जा ई है तो उसका संवेग होगा। जिसका सही आंसर ये √2 m e। अगला क्वेश्चन है अयस्क कॉपर पाइराइट का सांद्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर है चौथा, फेन उत्प्लवन विधि के द्वारा। तो मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या है, तो इसका सही आंसर है 1। निम्नलिखित युग्म में IUPAC नाम बताइए, इसका IUPAC नाम बताना है। तो 2 मिथाइल प्रोपेन है। कार्बन के बाद श्रृंखलन हेतु बंद ऊर्जा होती है, तो इसका सही आंसर है N की। पदार्थ के N मोल को Y में NY मोल में घोला जाता है, तो ये ऑप्शन इसको बताइएगा आप, इसका ऑप्शन क्या सही होगा, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इसका कौन सा